नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 11, 12 और 13 अक्टूबर के करंट अफेयर को कवर करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट आपके लिए करंट अफेयर के साथ साथ उससे रिलेटेड जो रिलेटेड करंट अफेयर रिसेंटली में बने हैं उनको भी यहाँ पर कवर करेंगे, जिससे कि आपके वो क्वेश्चंस भी रिवाइज हो जाएं, और स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे, जिससे कि आपको उससे रिलेटेड जो स्टैटिक जीके है उसको अलग से पढ़ना ना पड़े। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। तो वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एयर मार्शल एसपी धारकर को यहाँ पर नियुक्त किया गया वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़ इन फिज़िक्स दिस ईयर। तो इस वर्ष भौतिकी का नोबल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भौतिकी फिज़िक्स का नोबल प्राइज़ इस बार होपफील्ड, जॉन होपफील्ड और जोफ्रे हिंटन को दिया गया है। ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही है। मशीन लर्निंग के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया और उसको पावरफुल बनाने में अपना योगदान दिया, जिसके कंट्रीब्यूशन की वजह से इनको एकेडमिक ऑफ साइंस, रॉयल स्वीडिश एकेडमिक ऑफ साइंस स्टॉकहोम स्वीडन ने नोबल प्राइज़ फिज़िक्स के लिए चुना है। किसको? जॉन होपफील्ड और जियोफ्रे हिंटन को। अगला क्वेश्चन, उससे पहले अवार्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नोबल प्राइज़ मेडिसिन के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकन को दिया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। रिया सिंघा मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 बनी है। ध्रुवी पटेल ये भारतीय ओरिजिन की हैं और यूनाइटेड स्टेट में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 जीती हैं। वीर दास जो कि एक्टर और कॉमेडियन है भारत के, इनको होस्ट करने का मौका मिला है इंटरनेशनल एमी अवार्ड में। भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 15 नर्सिंग प्रोफेशनल्स को दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के द्वारा 7वें नंबर का अनुभव अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज कराई गई। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कीर्ति चक्र अवार्ड मनप्रीत सिंह को अभी रिसेंटली में दिया गया और मुजम्मिल भट्ट को भी यहाँ दिया गया है। अगला क्वेश्चन, कैस सैयद हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो कैस सैयद को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया? तो कैस सैयद ये ट्यूनीशिया के दोबारा से राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो कैस सैयद, ध्यान रखिएगा, ट्यूनीशिया के री इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट के रूप में। अगले 5 साल तक ये अब कार्यकाल अपना संभालेंगे। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। मेक्सिको की पहली फीमेल प्रेसिडेंट क्लॉडिया शेनबॉम बनी है और शिगेरू इशिबा ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जापान के बने हैं। श्रीलंका के प्रेसिडेंट अरुणा कुमारा दिशानायके बने हैं। 79th सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज कराया गया, जहां पे फ़िलिस्तीन को नया मेंबर बनाया गया है। अब्दे मजीद तबाने ये री इलेक्ट हुए हैं अल्जीरिया के प्रेसिडेंट के रूप में। पी सिनावात्रा ये थाईलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त हुई हैं। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर भारत के यूक्रेन और पोलैंड में अभी रिसेंटली में विजिट में गए थे और ऐसे पहले भारतीय बने हैं, पहले भारतीय पीएम बने हैं जो कि यूक्रेन में विजिट में गए हैं। फारूक अहमद ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर 2024 के ईयर की करंट अफेयर की ई बुक भी हमने प्रोवाइड कराई है। तो अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल है, वहाँ से ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी साइंटिस्ट वर अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री फॉर द ईयर 2024। तो वर्ष 2024 के लिए रसायन विज्ञान का नोबल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है? तो ये टोटल 3 वैज्ञानिकों को दिया गया।
आधा अवार्ड एक वैज्ञानिक को और आधा अवार्ड दो वैज्ञानिक को मिलकर दिया गया है, मतलब प्राइज़ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 3 लोगों को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा यहाँ नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री का दिया गया। इनका नाम, इनके बारे में बताएं तो इनका कंट्रीब्यूशन प्रोटीन साइंस की फील्ड में रहा है और इनका नाम है डेमिस हेबेसिस और जॉन एम जंपर। इनको आधा अवार्ड मिला और डेविड बेकार या बाकेर को हाफ अवार्ड मिला। तो हाफ इनको मिलेगा और हाफ इन दोनों को मिलकर यह अवार्ड मिला है। इनका कंट्रीब्यूशन प्रोटीन साइंस की फील्ड में रहा है। अगला क्वेश्चन, रिनोव्ड इंडस्ट्रियल रतन टाटा passed away on 9th October 2024. Which of these honor had he received? तो प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। उन्हें इनमें से कौन सा सम्मान मिला है? तो उन्हें पद्म विभूषण सम्मान 2008 में मिल चुका है और अभी हाल ही में इनका जो आज के दिन ही मतलब कल के दिन इनका निधन हो गया। तो रतन टाटा को पद्म विभूषण 2008 में, पद्म विभूषण 2000 में मिल चुका है और टाटा इंडस्ट्रीज़ के ये हेड रहे हैं एक समय पर और एज रिलेटेड बीमारी रही जिसकी वजह से मुंबई में इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन, When is इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं। अगर इसे आप कंफ्यूज कर रहे हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे से, तो 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व होता है, जिसकी थीम इस बार की गर्ल विजन फॉर द फ्यूचर रखा गया है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई डिड नॉट चेंज द रेपो रेट फॉर द 9th टाइम इन द बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू अक्टूबर 2024। व्हाट इज दिस रेपो रेट? तो आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा अक्टूबर 2024 में की और ये इनकी 10वीं बैठक थी। ये 9वीं नहीं 10वीं बैठक थी और 10वीं में इन्होंने कोई भी रेपो रेट में चेंज नहीं किया। रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई जिन दर पर बैंकों को ब्याज में पैसा देता है उसे रेपो रेट कहते हैं और ये रेपो रेट 6.5% आरबीआई के द्वारा रखा गया है। लगातार 10 बैठकों से इतना ही रेपो रेट रखा गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मीटिंग हुई वहाँ पर। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट रिसेंटली ऑर्गेनाइज द उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल? तो किस राज्य ने उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन किया है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन किया गया। एक म्यूज़िक एंड आर्ट एकेडमी के द्वारा जो उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूज़िक आर्ट एकेडमी है उसके द्वारा इसको मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज कराया गया। साथ साथ मध्य प्रदेश का जो कल्चर डिपार्टमेंट है वो भी इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है और ये एक प्रकार का म्यूज़िक परफॉर्मेंस पूरा एक इवेंट है। 3 दिन तक ये चला जिसे मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च बाय हिमाचल प्रदेश टू टैकल ड्रग ट्रैफिकिंग? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए शुरू की गई नई पहल का नाम क्या है? तो इस नई पहल का नाम है संकल्प। क्या? संकल्प नाम है और ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू है उनके द्वारा 6 अक्टूबर को लॉन्च की गई, जिससे कि जो ड्रग की तस्करी है उसको रोका जा सके, इसीलिए इसे लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, Which rare species of leopard has recently identified in ओडिशा? हाल ही में ओडिशा में जो तेंदुए की दुर्लभ प्रजाति की पहचान की गई वो कौन सा तेंदुआ है? तो वो है ब्लैक पैंथर। ये दुर्लभ प्रजातियों में इसकी अभी हाल ही में पहचान की गई है। ओडिशा में रिपोर्ट प्रेजेंट की गई उसमें ये बताया गया है कि इनके नंबर लगातार घट रहे हैं जिसके कारण ये दुर्लभ प्रजातियों में इसको कैटेगराइज किया गया है। अगला क्वेश्चन, माउंट धौलागिरी लॉन्च इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो माउंट धौलागिरी किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है।
चर्चाओं में क्यों रहा? तो माउंट धौलागिरी, यहाँ पर रशियन जो माउंटेनियर था वो इसको चढ़ने की वजह से वो अभी रिसेंटली में डेड हो गया, मर गया, जिसकी वजह से चर्चाओं में आ गया। तो माउंट धौलागिरी ये 7th हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का और जिसकी हाइट है 8,167 मीटर। ये नेपाल में अवेलेबल है, इसीलिए अभी चर्चाओं में रहा क्योंकि रशियन माउंटेनियर यहाँ पर इसकी चढ़ाई करते समय मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो मालदीव भारत के साथ रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत की विजिट पर हैं और उसी में रुपे कार्ड और एयरपोर्ट अपग्रेडेशन के लिए भारत के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। और एयर मार्शल एसपी धर ये वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बन गए हैं। गुड़िया ये एक मस्कट है वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का, जो कि बिहार में लॉन्च किया गया। प्रीतपाल कौर ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है, ये आईपीएस ऑफिसर हैं। और अजीत विनायक गुप्त ये इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर जर्मनी में बने हैं। और मनीष तिवारी ये एमडी बने हैं नेस्ले इंडिया के। तेलंगाना में अवेलेबल है केवल टाइगर रिजर्व, जो कि अभी रिसेंटली चर्चाओं में वहाँ पर टाइफून की वो तूफान की वजह से रहा है। और सनत जयसूर्या ये हेड कोच बने हैं श्रीलंकन क्रिकेट टीम के और 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। एयर फोर्स डे हम 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें, हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिस ईयर? तो इस वर्ष भौतिकी का नोबेल प्राइज किसे दिया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।